हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। इसके पहले हमने बेरिंग टॉपिक के 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को समाप्त किए थे। आज इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे और ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। सबसे खास बात यह है कि हमारे चैनल पर डेली फिटर ट्रेड का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेल बेरिंग किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोको पायलट 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। सेल बेरिंग किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइट मेटल। सेल बेरिंग वाइट मेटल का बना होता है। वाइट मेटल को बेबिट मेटल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। वाइट मेटल को बेबिट मेटल भी कहा जाता है। और सेल बेरिंग भारी कार्यों के प्रयोग के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सेल बेरिंग का प्रयोग जो होता है भारी कार्यों के लिए किया जाता है। सेल बेरिंग 2 भागों में बटा होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी भाग होता है। सेल बेरिंग का आंतरिक भाग जो बना होता है वो वाइट मेटल का या फिर बेबिट मेटल का बना होता है। और सेल बेरिंग का जो बाहरी बॉडी होता है वो गन मेटल का बना होता है, ब्रोंज का और कास्ट आयरन का बना होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम गति और अधिक भार के लिए बेरिंग किस धातु का बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम गति और अधिक भार के लिए जो बेरिंग बनाया जाता है वो किस धातु का बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन का। ये याद रखना है आपको। और सॉलिड बेरिंग कास्ट आयरन का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। सॉलिड बेरिंग जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। अधिक गति और अधिक भार के लिए भी कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कम गति और अधिक भार के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है और अधिक गति और अधिक भार के लिए भी कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बेरिंग में सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बेरिंग में बेरिंग सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल बेरिंग। किस बेरिंग में बेरिंग सॉफ्ट अक्ष के लंबवत लगा रहता है? तो ये जनरल बेरिंग में लगा रहता है। जनरल बेरिंग एक प्रकार का ठोस बेरिंग है, ये आपको याद रखना है। जनरल बेरिंग जो है ये आपको एक प्रकार का ठोस बेरिंग है। और जनरल बेरिंग को रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जनरल बेरिंग को रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जनरल बेरिंग की पोजीशन एल्टीट्यूड एंगल से ज्ञात किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल बेरिंग की पोजीशन एल्टीट्यूड एंगल से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट स्टेप या पिवट बेरिंग प्रायः किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुट स्टेप या पिवट बेरिंग किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ढलवा लोहा का, पीतल का और ब्रॉन्ज का। फुट स्टेप बेरिंग इन सभी धातु को बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फुट स्टेप बेरिंग का बुश गन मेटल का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। फुट स्टेप का बेरिंग जो होता है और बुश, फुट स्टेप बेरिंग का जो बुश होता है वो गन मेटल का बना होता है। और फुट स्टेप बेरिंग को पिवट बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फुट स्टेप बेरिंग को पिवट बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोको पायलट 2001 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड बेरिंग। धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर सॉलिड बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड बेरिंग कम खर्चीले प्रकार के होता है, ये याद रखना है आपको। सॉलिड बेरिंग जो होता है वो कम खर्चीले प्रकार के होता है और ये कम्पैक्ट और हल्का होता है। जो सॉलिड बेरिंग होता है वो हल्का होता है और कॉम्पैक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहाँ किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर पार्ट को घिसने की संभावना होता है वहाँ किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुश बेरिंग का। और जहाँ पर अधिक गति से किसी पार्ट्स को चलाने की आवश्यकता हो वहाँ पे भी बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे अधिक गति से किसी पार्ट्स को चलाना हो तो वहाँ पे भी बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम भार के लिए किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम भार के लिए किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल रो बेरिंग। सिंगल रो बेरिंग का प्रयोग औद्योगिक पंप, कंप्रेसर या विद्युत मोटर इत्यादि में किया जाता है। सिंगल बेरिंग का प्रयोग जो किया जाता है औद्योगिक पंप में किया जाता है
और विद्युत मोटर में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सेल्फ अलाइनमेंट बेरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरल रोलर बेरिंग। अलाइनमेंट का मतलब सीधा होता है, ये आपको याद रखना है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? तो अलाइनमेंट का मतलब सीधा होता है। बैरल रोलर बेरिंग में जो रोलर लगा होता है वह ढोला के आकार का होता है, ये आपको याद रखना है। बैरल रोलर बेरिंग में जो रोलर लगा होता है वह ढोलक के आकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका व्यास जो होता है पूरी लंबाई में असमान होता है, ये भी आपको याद रखना है। बैरल रोलर बेरिंग का जो व्यास होता है ये पूरी लंबाई में असमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ सॉफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहाँ किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फेरिकल बेरिंग। जहाँ सॉफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना हो वहाँ पे स्फेरिकल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। स्फेरिकल का मतलब कप होता है, ये आपको याद रखना है। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? कप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर स्प्रिंग किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। वायर स्प्रिंग किसका बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील का। स्टील का वायर स्प्रिंग स्टील का बना होता है। और ये इसका उपयोग जो है ढक्कन को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो वायर स्प्रिंग होता है ना, इसका उपयोग ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पे किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? जिस मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होता है वहाँ पे किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाशर स्प्रिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। और हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग जो होता है ये वृत्ताकार होता है और वर्गाकार होता है। वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार क्रॉस सेक्शन के तार से बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग जो होता है ना, ये वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार क्रॉस सेक्शन के तार के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल बेरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल बेरिंग की पोजीशन किससे ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्टीट्यूड एंगल से। जर्नल बेरिंग की पोजीशन एल्टीट्यूड एंगल से ज्ञात किया जाता है और यह एक प्रकार का ठोस बेरिंग है, ये आपको याद रखना है। जर्नल बेरिंग जो है एक प्रकार का ठोस बेरिंग है। जर्नल बेरिंग को रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको भी याद रखना है। जर्नल बेरिंग को क्या कहा जाता है? जर्नल बेरिंग को रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंक सॉफ्ट में प्रायः किस प्रकार का बेरिंग प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रैंक सॉफ्ट में किस प्रकार का बेरिंग प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेन बेरिंग। क्रैंक सॉफ्ट में किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो क्रैंक सॉफ्ट में प्लेन बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के क्लच सॉफ्ट में किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहनों के क्लच सॉफ्ट में किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी वाहनों के क्लच में हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के क्लच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन गोलाकार बेरिंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गोलाकार बेरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी सॉलिड बेरिंग, बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग, ये सभी बेरिंग गोलाकार बेरिंग है। बॉल बेरिंग में घर्षण कम होता है, ये आपको याद रखना है। बॉल बेरिंग में जो है ना वो इसमें घर्षण कम होता है, ये आपको याद रखना है। बॉल बेरिंग में घर्षण कम होता है। जहाँ पार्ट्स को घिसने की संभावना हो वहाँ सॉलिड बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पे पार्ट्स को घिसने की संभावना हो वहाँ पे इस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। और गियर बेरिंग को रोलर बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गियर बेरिंग को क्या कहा जाता है? तो गियर बेरिंग को रोलर बेरिंग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रोलर बेरिंग के द्वारा अधिक भार ट्रांसफ़र किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रोलर बेरिंग के द्वारा अधिक भार ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुट स्टेप बेरिंग।
फुट स्टेप बेरिंग को पिवट बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फुट स्टेप बेरिंग को पिवट बेरिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बेरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बेरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्लिट बेरिंग। स्प्लिट बेरिंग को खंडित बेरिंग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। स्प्लिट बेरिंग को खंडित बेरिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों आयताकार होता है और त्रिभुजाकार होता है। फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है और त्रिभुजाकार होता है। फ्लैट स्प्रिंग का प्रयोग जो किया जाता है बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों को झटका सहन करने के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। फ्लैट स्प्रिंग का प्रयोग बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में झटका को सहन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम। स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। और स्प्रिंग का प्रयोग जो किया जाता है यांत्रिक गति पैदा करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। स्प्रिंग का प्रयोग यांत्रिक गति पैदा करने के लिए किया जाता है और स्प्रिंग का प्रयोग झटका को सहन करने के लिए भी किया जाता है। स्प्रिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो झटका को सहन करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील बेरिंग में किस प्रकार का बेरिंग प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हील बेरिंग में किस प्रकार का बेरिंग प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलर टेपर बेरिंग। और रोलर टेपर बेरिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। व्हील बेरिंग का रोलर टेपर बेरिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और भारी कार्यों के लिए तथा उच्च गति के प्रयोग के लिए रोलर टेपर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन और बेरिंग टॉपिक हुआ समाप्त। बेरिंग टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सबको हमने कंप्लीट किया। अगली क्लास में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।